सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे कि बलवंत विलास के रचयिता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बलवंत विलास के रचयिता कौन है? कर्नल टोड, कर्णिदान, सूर्यमल मिश्रण या फिर चंद्र बरदाई। अरे बलवंत विलास के रचयिता कौन है? अरे गुरुजी सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और एक आपको पूछ ले वंश भास्कर के रचयिता कौन है। अगर आपको वंश भास्कर के रचयिता पूछे तब भी आपको क्या बताना है? सूर्यमल मिश्रण बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कर्नल टोड ने, एक सेकंड, कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? बताओ भाई, कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? विसल देवरासो में, बेली कृष्ण रुक्मणी में, या फिर राजविलास में, या फिर रूठी रानी में? बताओ भाई किस में माना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो सेकंड है इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेली कृष्ण रुक्मणी है उसके अंदर माना है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर के अंदर है, आमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, या फिर पुष्कर के अंदर है? अरे जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर हो जाएगा? ये आपका गुरुजी आमेर के अंदर हो जाएगा। कहां पर है? आमेर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दिव्यान मानते हुए इनका मंदिर कहां पर है? बताओ भाई, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहां पर है, हमें ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें एक तो है उदयपुर, एक है बीकानेर, एक है जोधपुर, एक है कोटा। तो इनका मंदिर आपको पता है कहां पर हो जाएगा गुरुजी? इनका मंदिर हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है कहां पर है? बताओ भाई, अजमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, या फिर जोधपुर के अंदर है? अरे पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां पर हो जाएगा गुरुजी? अजमेर के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले संग्रिया संग्रहालय कहां पे है, तब आपको क्या बताना है? हनुमानगढ़ बताना है। और अगर आपको पूछ ले कि जो पोथिकाना संग्रहालय कहां पर है, तब आपको जयपुर बताना है। ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बस आपको घबराना नहीं है, एकदम अच्छी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद देखो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। बताओ भाई, ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है जालोर का, एक है झालावाड़ का, एक दिया गया है चूरू का, एक है टोंक का। देखो ढोल नृत्य वो आपको बताना है कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी जालोर का है। ठीक है, जालोर का है ढोल नृत्य। अगर आपको पूछ ले जो आपका गिंधड़ नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर आपको पूछ ले गिंधड़ नृत्य पूछ ले तो वो आपका कहाँ क्या हो जाएगा? वो आपका शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। शेखावाटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू इन जिलों का प्रसिद्ध हो जाएगा। और आपको पूछ ले कि गिंधड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तब आपको बताना है होली पे। ठीक है, गिंधड़ नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? होली पे किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए पणहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, ये किया जाता है। देखो पणहारी नृत्य ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, पणहारी नृत्य किया जाता है कंजर जाति द्वारा, कालबेलियों द्वारा, भिल्लों द्वारा, या फिर ग्रासियों द्वारा? अरे पणहारी नृत्य किया जाता है आपका कालबेलियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। पणहारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घनवाद है? अभी बताओ भी, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घनवाद है? मंजीरा, झांझ, करताल, या फिर ये सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा ये सभी है। ये क्या है? घनवाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? बताओ भाई, आप सभी को पता है जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ मानी गई है। ठीक है, और देवनारायण जी का जो जन्म है वो आपको पता है कहां पर हुआ? भीलवाड़ा के अंदर हुआ। भीलवाड़ा आसीन के अंदर इनका जन्म हुआ था, आपको पता भी है। और इनकी जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, और सबसे प्राचीन फड़ है। अभी क्या पूछा है कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है उनका जो फड़ है, ठीक है, उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है या फिर उपयोग में आता है? ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इसमें आपका सारंगी नहीं होगा, इकतारा भी नहीं होगा, सुरिंदा भी नहीं होगा, इसमें आपका जंत्र होगा। कौन सा होगा? जंत्र होगा। उसके बाद देखो रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है? बताओ भाई, रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है? भादवे के अंदर आता है, सावन के अंदर आता है, बैसाख के अंदर आता है, या फिर जेठ के अंदर आता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार आपको पता है किसके अंदर आता है? अरे गुरुजी रक्षाबंधन का त्योहार आ जाएगा आपका किसके अंदर? सावन के अंदर। ठीक है, सावन के अंदर। और गोगा जी का मेला आपको पता है कब लगता है? भादवे के अंदर लगता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें एक तो है रियाण, एक का पावना, एक का बड्डार, एक का गोन्ना। तो इसमें आपका बड्डार हो जाएगा, बड्डार। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई, हालरो नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, नाक पर, कान पर, या फिर गले में? तो हालरो कहां पर पहना जाएगा? अरे गुरुजी हालरो आपका गले के अंदर पहना जाएगा। कहां पर पहना जाएगा? गले के अंदर। ठीक है, और मेमंद आभूषण आपको पता है सिर पर पहना जाता है, और बाजूबंद आपको पता है हाथ पे पहना जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण वो आपको ध्यान में रख लेने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जहार पीस
जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबूजी को, तेजाजी को, हड़बूजी को या फिर गोगाजी को? अरे जहार पीर किसे कहा जाता है? अरे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा, गोगाजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोगाजी को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले गोगाजी का जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू के अंदर हुआ। ठीक है, मेला कब लगता है? भादवी के अंदर लगता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? 1857 की क्रांति के समय कोट्टा के महाराव थे, बताओ भाई कौन थे? कोट्टा के महाराव कौन थे? राम सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह? अरे कोट्टा के महाराव कौन हो जाएंगे गुरुजी? राम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पंडित नैनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की या फिर किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी। करौली, अलवर, कोट्टा बूंदी या फिर उदयपुर? अरे पंडित नैनूराम शर्मा आपको पता है कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? अरे गुरुजी ये आपके हो जाएंगे किनके? ये आपके हो जाएंगे कोट्टा बूंदी के। ठीक है, और हाड़ौती के भी है। ठीक है, हाड़ौती के भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, हाड़ौती, ये भी बात आपको, ये क्या हो गया? हाड़ौती। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और कोट्टा बूंदी से संबंधित हो जाएंगे। और करौली के आपके कौन हो जाएंगे? तिलोकसी माथुर, ये भी बात ध्यान रखनी है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अगर आपको पूछ ले डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडे ने की। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो सारी सारी बातें ये आपको पता है इंपॉर्टेंट है। और आपका जो प्रजामंडल टॉपिक है ना हिस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और वैसे मैं आपको हिस्ट्री है ना वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा दूंगा, कल्चर भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक कौन था? बताओ भाई, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के अभियान के समय वहां का शासक कौन था? राणा सांगा, प्रताप, कुंभा, रतन सिंह? अरे कौन हो जाएंगे गुरुजी? अरे इसमें अड्डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी रतन सिंह थे। कौन थे शासक? रतन सिंह थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया कि कानड़ दे शासक था, बताओ भाई, जालोर का, जोधपुर का, जयपुर का या फिर बीकानेर का? अरे कानड़ दे कहाँ का शासक था? बताओ भाई। अरे गुरुजी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जालोर का था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हरिदेव जोशी? अरे किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कर देना। उसके बाद देखो किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे? अरे किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है या फिर विद्वान कौन थे? एरिक डिक्सन थे। ठीक है, ये ऑप्शन को लॉक कर देना। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, साहिब राम नामक चित्रकार आदम कदक चित्र बनाता था, ये किस शैली से संबंधित था? बताओ भाई। साहिब राम है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साहिब राम चित्रकार है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप कौन सी भी एग्जाम देख लो, आपकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी है उसको देख लो, सीटी को देख लो, और आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, और आपकी वीडियो मेंस यानी ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, सभी के सभी एग्जाम में आता है। तो साहिब जो राम है वो किस शैली से संबंधित हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जयपुर शैली से संबंधित। ठीक है, यानी मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली से संबंधित था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है, ये इस शैली में असंगत क्या है? अरे इस शैली में असंगत क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी इस शैली में कौन सा हो जाएगा असंगत? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुम्मल था। अरे मुम्मल नहीं था, मुम्मल नहीं था इसका प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, और बाकी जो ये आपके तीनों है ना, ये कथन तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। मुम्मल मुझे बताना किसका प्रसिद्ध चित्र था। ठीक है, मुम्मल ये किसका प्रसिद्ध चित्र था, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मुझे भी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि जगनिवास एवं जगमंदिर महल किस शहर की शोभा है? बताओ भाई, जगमंदिर जो महल है वो किस शहर की शोभा है? जगनिवास एवं जगमंदिर महल है वो किस शहर की शोभा है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी डी, यानी उदयपुर की है। ठीक है, अलवर भी नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा, जयपुर भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है? दलपति की विजय की रचना बतानी है, कौन सी है? पग फेरो, खुमान रासो, गहर प्रकाश या फिर पृथ्वीराज विलास? अरे दलपति विजय की रचना कौन सी है गुरुजी? इसमें भी हो जाएगा खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि किस नृत्य में एक कट्टे मटके के कपास, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? अब बताओ किस नृत्य में किया जाता है? बताओ, चर्री, घेर, भवाई या फिर रणबाजा? तो इसमें आपका हो जाएगा चर्री में। किस में किया जाता है गुरुजी? चर्री नृत्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि करमेती, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि
करमेती नामक महिलाएं के पति को सर्प खा गया और वह सती हो गई। जो प्रसिद्ध थी वो प्रसिद्ध थी, बताओ भाई कौन थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी नारायणी माता। ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि शीतला माता बच्चों की संरक्षक देवी कहलाती है। इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनसे संबंधित तथ्य बताओ कौन सा सही नहीं है? अरे इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी? इसमें डी हो जाएगा। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है, ये बात गलत है। और बाकी जो इनका वाहन गदा है, इनका प्रतीक दीपक मिट्टियों की कटोरियां है, इनका पुजारी कुमार होता है, ये सभी के सभी राइट है, ये सभी के सभी राइट है। ठीक है। हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है, ये गलत बात है। ठीक है। उसके बाद देखो अहिरवाटी बोली जाती है, बताओ भाई अहिरवाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? शेखावाटी केंद्र, हाड़ौती केंद्र, वागड़ केंद्र या फिर मेवाती केंद्र? अरे अहिरवाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है गुरुजी? 78 में आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेवाती केंद्र बोली जाती है। कहाँ पर? मेवाती। कौन सा जिला आता है मेवाती केंद्र? अलवर। अहिरवाटी कहाँ पर बोली जाती है? अलवर केंद्र। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम में आने के लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। अरे कहाँ पर है गुरुजी खंडपीठ? है ये आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन सा है। जयपुर है, भरतपुर है, नागौर है, जैसलमेर है। अरे कौन सा है गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा डी, जैसलमेर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से शायद जयपुर है। ठीक है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें वो भी आपकी जयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो जयपुर नगर की स्थापना कब हुई ये बताना है। अरे जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को हुई। किसने की? स्वाई जयसिंह ने की। ठीक है। किसने की? स्वाई जयसिंह ने की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? बताओ भाई श्रीपंत है वो किसका प्राचीन नाम था? धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बयाना। अरे श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बयाना का था। ठीक है। बयाना का। उसके बाद देखो राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का आपको पता है 10.41 है। ठीक है। 10.41। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा आपका राज्य भी है। ठीक है। वो भी बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। राज्य में सबसे ऊंची झील बतानी है कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जयसमंद, राजसमंद, नक्की या फिर फायसागर। तो ऊंची झील आपको पता है कौन सी हो जाएगी? नक्की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नक्की हो जाएगी। और सबसे जो कृत्रिम झील है या फिर मीठे पानी की झील है वो आपकी हो जाएगी जयसमंद। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांबर। ठीक है। ये भी ध्यान रखनी है बात आपको है। ठीक है। और राजसमंद के अंदर है और जयसमंद उदयपुर के अंदर है। ठीक है। और सांबर आपकी जयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो राजस्थान के जिलों की जनसंख्या का आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोह क्रम में लिखे, बताओ भाई। मतलब बड़े से छोटा लिखना है। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित जिलों को बताना है कौन सा होगा सही। तो इसमें देखो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें बताना है कि राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः, यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहती है, बाहर नहीं जाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें ए हो जाएगा, बनास है। ठीक है। बनास। चंबल तो आपको पता है बाहर की है, पूर्णतः राजस्थान में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है गुरुजी? अरे 87 में तो ए हो जाएगा, चंबल है। ठीक है। चंबल किन किन की संयुक्त जो ये परियोजना है किन किन की है? ये मध्य प्रदेश की और राजस्थान की है। ठीक है। चंबल परियोजना किन किन की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 0 से जो आपका आयुर्वर्ग एच है का लिंगानुपात है वो कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। तो ये कितना है? ये गुरुजी 888 है। कितना है? 888 है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में आपका डी हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी? डी हो जाएगा। कौन सा? एक सेकेंड, हाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां पर शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे राजस्थान में बाघ परियोजना कहां पर की गई सबसे पहले शुरू? हाँ अरे गुरुजी रणथंभौर के अंदर की गई। ठीक है। रणथंभौर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। तो मिट्टी की क्षारीयता जिप्सम से दूर की जाती है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है, बताओ भाई कहां पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा गुरुजी? ये आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अगला आपका क्या कर रहा है कि निमला रायसेला सेल में लोहे अश्य निकाला जाता है, वह है, बताओ भाई कौन सा है?
वह कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा 93 में? अरे गुरुजी इसमें आपका सी हो जाएगा, दौसा है। उसके बाद देखो निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? अरे खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी गुरुजी? खरीफ की आपकी हो जाएगी ये सभी, उड़द भी है, मक्का भी है, बाजरा भी है, ये तीनों खरीफ की है। और खरीफ की मुख्य फसल बाजरा है और रबी की मुख्य फसल आपकी हो जाएगी, रबी की मुख्य फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? अरे सबसे कम पशु संपदा कहां पर है? जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, बारां। तो आपकी हो जाएगी धौलपुर के अंदर। ठीक है, धौलपुर के अंदर सबसे कम पशु संपदा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से में पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो किस देवी की है बताओ भाई? सत्या माता की है, आई माता की है, शिला माता की है, या फिर शाकंभरी माता की है? बताओ भाई किसकी है? अरे गुरुजी इसमें क्या हो जाएगा, क्षण में आपका सी हो जाएगा, शिला देवी की है। ठीक है, उसके बाद देखो मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती? बताओ भाई। अरे किसकी नहीं खाती है गुरुजी? अरे मीणा जाति कभी भी भूरिया बाबा, भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किक्का किसके बचपन का नाम था? अरे किक्का, किक्का गुरुजी किसका था? राणा प्रताप का था। ठीक है, राणा प्रताप के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं गुरुजी? कालीबंगा से, हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, आहड़, आहड़ आपकी उदयपुर के अंदर है। ठीक है, दुलकोट भी आहड़ के अंदर स्थित है। और गणेश्वर आपकी हो जाएगी सिक्कर के अंदर। ठीक है, और गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे विकसित है? कांतली के, और आहड़ आयड़ के है, और कालीबंगा घग्गर के है। ठीक है, घग्गर के। तो उसके बाद आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। अरे मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? अलबर भी थी, करौली भी थी, भरतपुर भी थी, यानी ये सभी थी। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गुरुजी? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और अंत में आप मुझे अभी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन कितने सही हुए वो मुझे बताना। लगभग 50 में से 48 क्वेश्चन हुए हमारे। ठीक है, 48 क्वेश्चन हुए, क्योंकि बीच में जो आपके 75 और जो शायद 74 नंबर था, 75, 74 और जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन था, इनको एक बार हटा देना। ठीक है, इनको हटा देना और फिर आप बता देना कि आपके 47 में से कितने हुए। ठीक है, और क्लास कैसी लगी मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासें ऐसी मिलती रहेगी। और